हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और कैसा रहा आप सबका करवा। मेरा करवा तो कुछ ऐसे ही बीता, क्योंकि डिलीवरी के बाद पूजा पाठ कुछ नहीं होता। 1.25 महीने तक दूर रहते हैं। तो अर्घ सिर्फ देनी थी चंद्रमा जी को, तो सिर्फ अर्घ दिलवाई थी मैंने, वो भी मुझे नहीं देनी थी। कोई घर का होता बहन वहन तो कर सकती थी, लेकिन कोई था नहीं, तो इन्हीं से दिलवा दी मैंने अर्घ। और अर्घ दिलवाने के बाद मैंने अपना व्रत खोला। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे फास्ट रहते हैं, तो मैंने अपने साथ साथ उनका भी व्रत खोला। और हम दोनों साथ में फास्ट रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे लिए स्पेशली रहते हैं, मैं उनके लिए इतनी स्पेशल हूँ। वो मुझे स्पेशल फ़ील कराते हैं उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बेटा जो है वो अब ठीक है, और मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी। बस थोड़ा सा दर्द तो है ही, पेट में बना रह रहा है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और मम्मी पापा साथ में थे, उस साइड पे कथा कर रहे थे। तो मम्मी पापा की पूजा के बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे। और मैं बताऊँ, मेरा बेटा इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि वो ना रात भर जगता है। वो 12:30 ऐसे जग जाता है। उसके बाद फिर वो सोता नहीं है। और उसको कितना भी सुलाओ, उसको बार बार गोद में ले करके लोरी गाओ, मतलब कितना भी दूध पिलाओ उसको, तो कभी कभी तो दूध मुंह से उगल देता है, नहीं पीने का मन होता है ना, तो नहीं पीता है। बट परेशान इतना करता है रो रो के। और अपनी बहन को तो वो और ज़्यादा, मतलब अपनी बहन अभी तो उसको क्या ही पता, वो तो इतना छोटा है। बट अनी को बड़ा रहता है कि मेरा भाई है, मैं उसकी केयर करूं। अगर वो शांति से लेटा हुआ है ना, तो अनी को लगेगा मम्मा मैं इसको टच कर लूं, तो जैसे ही उसको टच करेगी वो रोना शुरू, मतलब उसको है उसको कोई टच ना करे। और अनी को बहुत रहता है मैं अपने भाई को प्यार कर लूँ, टच कर लूँ। उसको सॉक्स पहनाने लग गई। और क्या बोल उसको उसको जो है बोलेगी मम्मा मैं लोशन लगा दूँ, मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँ, किसी भी बहाने से बस टच करना होता है उसको। तो इतना ज़्यादा प्यार करती है वो। अनी की फ्रेंड ने बोला कि मैं इसको ले जाऊँगी 2 दिन के लिए अपने घर, तो इतना रोने लगी ना, नहीं मम्मा मैं नहीं दूँगी। तब सच में अगर घर में आपकी एक बड़ा बच्चा है ना, और छोटा बच्चा आ जाता है, तो बड़े बच्चे के लिए खिलौना हो जाता है वो। और अनी साथ में सोती है उसके, और साथ में खेलती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे घर की जो हालत थी बहुत बुरी थी। फ़िलहाल ये महाशय सो रहे हैं, और पीछे से खर्राटों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं रात में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, प्लीज़ किसी को पता हो तो मुझे कोई दवा बता दो यार। इनके खर्राटों से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे बच्चे कभी कभी उठ के बैठ जाते हैं, डैडा इतना खर्राटे ले रहे, इतना खर्राटे ले रहे हैं। ये बहुत खर्राटे लेते हैं। मेरी चाय का टाइम हो गया है, अब मैं पीऊँगी चाय अपनी। और मैं अभी अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तो अभी इस समय मेरी जो सेवा है मेरी मम्मी थोड़ी बहुत कर रही हैं। मम्मी बैठी हैं अपनी चाय लेकर के, मेरे लिए चाय लेकर के आई हैं। तो कोई घर में होता है, साथ में होता है आपकी केयर करने के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मुझे वैसी फीलिंग इस समय आ रही थी। बस थोड़ा सा ना दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, तो उसका थोड़ा सा है। और अभी उठने में बैठने में थोड़े बहुत टाँकों में दर्द तो रहता ही है। और मेरा घर पूरा ऐसे ही मैसी पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। बस मम्मी से जितना थोड़ा बहुत हो जाता है वो मम्मी कर देती हैं, बाकी तो फिर मैंने हेल्पर लगा ही रखी है खाने के लिए और बाकी कामों के लिए। बट वो ऑल टाइम तो रहती नहीं है, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है प्रॉपर। बट मम्मी से फिर भी जितना होता है बहुत करती हैं मम्मी। इनफैक्ट मुझे लगता है सबकी मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं यार। मम्मी लोग ना होना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है सच में।
मम्मी इतना केयर करती हैं, इतना ध्यान रखती हैं हर चीज़ का, टाइम टू टाइम दूध देना, दवा देना। और साथ साथ मेरे हस्बैंड भी, देख रहे हैं, आलू के पराठे बनवाए थे मैंने, तो खाना बिस्तर पे देना, दवा टाइम से, हर चीज़। तब सच में यार, आप जब बीमार होते हो ना उस टाइम पे आपको लगता है कि कैसी होगी चीज़ें, कैसी होंगी, बट सपोर्टिव फैमिली मेम्बर होते हैं ना तो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती हैं। अगर मैं खाना खा रही हूँ या मैं वॉशरूम में हूँ और बेटे ने पॉटी कर दी या डायपर या फिर लंगोटियाँ पिन्हाई गीला कर दिया, तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मम्मी हैं, मेरे हस्बैंड ने खुद चेंज कर देते हैं, पॉटी भी साफ़ कर देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। अभी इस टाइम तो मुझे टाँकों में इतना पेन हो रहा है तो उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब ये लोग हैं ना तो इस वजह से मुझे बिल्कुल खलता नहीं है और हर चीज़ बहुत आराम से हो जाती है। और फिर छोटा बच्चा घर में होता है तो उसको एक अलग ही थोड़ा सा रहता है ना, सबकी गोद गोद में रहना, कभी डैडा की गोद में जा रहा है, कभी नानी की गोद में जा रहा है, इधर उधर होता ही रहता है। और साथ देने की, सपोर्ट करने की बात हो तो आपकी फैमिली मेम्बर अगर सपोर्टिव होते हैं तो सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो फिर मम्मी मुझे सुबह खाने के लिए ये दे देती हैं, ड्राई फ्रूट दूध में। और अभी इस समय हरीरा वगैरह बना रखा है मम्मी ने, वो भी ले लेती हूँ। तो ये सब खाना चाहिए, मतलब डिलीवरी के बाद में ये सब खाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपकी बोन्स भी मजबूत होती हैं और सब खाने के बाद बोला जाता है कि पेट की सफाई वगैरह भी हो जाती है। और रही बात मेरे घर की, तो घर थोड़ा सा मेसी तो रहेगा इस समय, उसको साफ़ ऑफ करने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अभी फ़िलहाल मेरा बेटा सो रहा है सुकून से, तो मैं बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, मम्मी भी साथ में चाय पी रही हैं। उसके बाद इसको लग जाएगी भूख तो ये उसको दूध पिला देंगे। दूध वगैरह पिलाने की ड्यूटी कभी मेरी लगती है रात में, कभी इनकी लग जाती है। अगर मुझे दर्द होने लगता है तो फिर यही पिला देते हैं। और इस समय ना सबसे ज़्यादा सफ़र मेरी बेटी कर रही है, क्योंकि उसकी बड़ी कंप्लेंट्स रहती हैं कि मम्मा आप मुझे प्यार नहीं करती हो और आप सारा टाइम भैया को देती हो। ये लेट गई थी और रोने लग गई थी कि मम्मा पहले तो आप मुझे टाइम टू टाइम प्यार करती थी और अब नहीं करती हो। तो फिर इनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना ही पड़ता है, अपने शरीर का ध्यान तो रहता नहीं है हम औरतों को। इसको भी गोद में लेटा के इसको मैंने सोचा थोड़ा सा प्यार व्यार कर लूँ ताकि इसकी भी कंप्लेन ना रहे। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आज मैंने चादर खुद से बिछाई है और फिर उसके बाद इसको सुलाने की तैयारी। इसको सुला दूँगी ना तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा ये। और ये दिन भर तो सोता है, वैसे रात में ही जगता है, रात में परेशान करता है। दिन भर तो बहुत सुकून से बड़े आराम से सोएगा, थोड़ा सा दूध पिएगा सो जाएगा, दूध पिएगा सो जाएगा। बस परेशान जो है रात में ही करता है। तो दिन भर में काम सारे निपटा ही लिए जाते हैं, जैसे चादर चेंज करना है, सफाई, तो वो सब हो जाता है। और मैं जब भी अपना फेस देखती हूँ ना मुझे लगता है हाय मैं कितनी वीक हो गई हूँ, क्योंकि जब से मैंने कंसीव किया तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, नहीं रह रही थी मतलब उस टाइम से भी। और अभी भी मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, इसलिए थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ। हाँ, तो फाइनली आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करना था, ठीक नहीं लग रहा था मुझे, बट छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करके मैंने आप लोगों के लिए ये व्लॉग रेडी किया है। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लाइक करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स लाती रहूँ। बाय बाय।